Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief or does he feel great peace? So जो कवि है उनकी प्रतिक्रिया कैसी है जब वो सुनते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो गुजर गई है? क्या उन्हें बहुत भारी दुख पहुंचता है या फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये सुनकर बहुत शांति मिलती है? सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला की पॉइंट है, एट बिगनिंग द पोएट इज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड एंड ही फील्स बिटर ग्रीफ। शुरुआत में उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा था, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे जब उन्होंने सुना था कि उनकी जो प्रेमिका है वो गुजर गई है और उन्हें बहुत दुख पहुंचा। देन ही इज कंटेंट दैट द रावेज ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, और फिर उन्हें संतुष्टि मिली जो उम्र की ढलने से हमारी जो बर्बादी होती है ना, जो नुकसान होता है, इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो प्रेमिका अब गुजर चुकी थी, उनकी प्रेमिका को अब कोई प्रभाव नहीं होगा। सो ये सोच करके उन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। देन इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे? सो हियर वी हैव द आंसर, और हम आंसर ये लिखेंगे दैट एट द बिगनिंग द पोएट इज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड एंड ही फील्स बिटर ग्रीफ। शुरुआत में जो कवि है उन्हें बहुत आश्चर्यचकित होता है जब वो सुनते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो गुजर गई है, उन्हें बहुत दुख होता है। बिटर ग्रीफ यानी बहुत भारी दुख पहुंचता है। हाउएवर, लेकिन आफ्टर रियलाइजेशन ही फील्स अ ग्रेट पीस, और लेकिन जब वो उन्हें समझ आता है सारी चीज़ें तब वो उन्हें बहुत शांति मिलती है। ही इज कंटेंट दैट द रैवेज ऑफ टाइम, उन्हें उन्हें ये समझ आता है कि जो रैवेज ऑफ टाइम है विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर, वो उन्हें और प्रभाव नहीं होगा, उन सब चीज़ों का उन पर प्रभाव नहीं होगा। उम्र के ढलने से जो हमारे नुकसान होती है वो ऐसी कुछ नहीं होने वाली है, नहीं घटने वाली है उनकी प्रेमिका के साथ। इसी वजह से वो बहुत संतुष्ट है। शी हैज़ बिकम इमॉर्टल एंड पार्ट ऑफ नेचर, वो अब अमर हो चुकी है और वो अब प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। एट द बिगनिंग द पोएट इज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड एंड ही फील्स बिटर grief. However, after realization, he feels a great peace. He is content that the ravage of time will no longer affect her. She has become immortal and part of nature. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.